ये तुम क्या बक रहे हो मयंक? सच बोल रहा हूँ बाबा, एकदम सच बोल रहा हूँ। अरे बाबा, इस औरत ने तो आपको मारने का काम हमको दिया था। तो क्या है, रिश्ते में आप हमारा बाप जो लगते तो हम लिहाज करें। लेकिन बाबा अब बहुत ज्यादा बकर बकर किए ना, तो माँ कसम खाकर कहते सारे रिश्ते भुला देंगे। नालायक, ये सब सुनाने से पहले तो मार दिया होता तुम। अरे चुप करो यार बाबा, बचपन से बोले जा रहे हो तुम। इसीलिए हम शुरू से ही वो मिडिल क्लास परिवार से छुटकारा पाना चाहता था, और इसीलिए तो हम सोनी को फांस कर इस हवेली का घर जमाई बन गया और वफादारी का झूठा चौगा पहन लिया। बस सिर्फ इसी दिन का इंतजार था कि कब पूरा परिवार आपस में लड़ पड़े। और वो कहते हैं ना सासू माँ कि बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी ले गई। और सासू माँ, इस जीत का क्रेडिट हम अकेले को नहीं जाता है, छोटी को भी जाता है। हाँ, अगर छोटी इस घर में शादी करके नहीं आई हुई होती तो हमारा काम कैसे आसान होता? कैसे? छोटी का नौटंकी में आप सब लोग इतना बिजी हो गया कि हमारे पर किसी का ध्यान गया ही नहीं, और धीरे धीरे हम पूरा हवेली को दीमक की तरह चाट गया। बस करो मैम, बस करो। हमें घिन आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने गंदे घिनौने निकलोगे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाके तुम जैसे घटिया आदमी से शादी करके। बिटिया माँ, हमको माफ कर दीजिए। आज जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी गलती के कारण हो रहा है। अरे वो डार्लिंग, माय जान, माय लव, तुम काहे रो रही हो? है? तुम तो हमारा सोना देने वाली मुर्गी हो। अरे तुम्हारे कारण ही तो हम इस घर का मालिक बना हूं, माला माल हुआ हूं। हाँ सोनी, सोनी, तूने हमारी बहन को मारा? नहीं सोनी, सोनी, मैंने सोनी, हम जानबूझकर गोली नहीं चलाया था सोनी। हमें अपने परिवार को तकलीफ देने की शायद यही सजा मिलनी थी। नहीं सोनी, हम तुम्हारे और अपना होने वाले बच्चे के बगैर नहीं जी पाएंगे। अरे तुम दोनों के लिए तो हमने ये सब कुछ किया है। तो अच्छा हुआ ना मैं, क्योंकि अपने परिवार को मार के जो खुशी हासिल होती वैसी जिंदगी ना हम जी सकते थे, ना हमारा बच्चा। कोई डॉक्टर को बुलाओ ना प्लीज, कोई डॉक्टर को बुलाओ। इसको अस्पताल ले चलते हैं। आप भी आ गई, हमारे जख्मों पे नमक छिड़क। हम हार गए बड़े अम्मा। कल की यही लौंडिया ने हमको हरा दिया। हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले। आज हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा उस अंधने पे विश्वास है। हमारे पति चले गए बड़ी अम्मा।
तुम्हारे पांचों बेटे तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं कि उनके मन में तुम्हारे लिए विश्वास नहीं या वो तुम्हारा सम्मान नहीं करते, बल्कि इसलिए कि सही और गलत का फर्क उनकी समझ में आ गया है। तुमको तो खुश होना चाहिए बिंदिया, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने फैसले खुद करने के काबिल बन गए हैं। आप हमको खुश होने के लिए कह रही हैं। हम खुश हों इस बात पे कि हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले गए, इस बात पे हम खुश हो जाते। इतना अंतर है इस बिंदिया और हमारे प्रियम की बिंदिया में। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, दूध पी लीजिए और दवा खा लीजिए। हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है ना। फिलहाल तो ये दवा ना खाकर आप अपने साथ ज्यादती करिए सासू माँ। नहीं अनन्या, आज बोल लेने दो। आज पहली बार हम किसी औरत के सामने अपनी गलती मानने का ना साहस कर पाए। आज हमको अपनी गलती मान लेने दो। हम अपने घमंड और गुरूर में ना इतना नहीं देख पाए कि हम खुद ही अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमने हमेशा सोचा था कि हम अपना बच्चा को प्यार, इज्जत, संस्कार सिखाएंगे, पर देखो हमने उनके हाथों में बंदूक पकड़ा। तुमको बर्बाद करने की जिद में हम इतना खो गए कि भूल गए जब इंसान किसी के लिए खड्डा खोदता है ना, तो सबसे पहले उसमें वो खुद ही गिरता है। जिंदगी ऐसी नहीं है, सृष्टि का एक नियम है। जब हम कुछ खोते हैं ना, तो वो किसी ना किसी रास्ते हमें वापस मिल जाता है। अच्छा बुरा, खोना पाना, ये सब हम इस जिंदगी में समाप्त करके जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो तुमने खोया है वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। किसी और रूप में, किसी और जगह, शायद इसी जगह तुम्हें सब कुछ वापस मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इस जिंदगी को हम खूबसूरत बनाते हैं अपनी खूबसूरत सोच से। अनन्या, तुम अपनी सोच को बदसूरत मत होने देना। चलो, आज तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए दाल बाटी और चोखा बनाएंगे और चुप करके खा लेना। अब तो हालात कुछ ऐसे हैं कि तुमसे एक मौके की उम्मीद भी नहीं रख सकते। लेकिन अगर ये बात हम आज नहीं कह पाए तो जीवन भर नहीं कह पाएंगे। बेगूसराय छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए।